हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि में व्यंजन संधि आज पढ़ेंगे। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हमें व्यंजन में वर्ग कितने थे वो हमें जान लेना चाहिए, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं वो भी जानना चाहिए, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। व्यंजन वर्ग, व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। टोटल मिला के हमारे 25 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, हलंत होगा सब में। क, ख, ग, घ, न, अंग। च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, न्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये टोटल 25 वर्ण होते हैं, और ये 5 वर्ग होते हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं व्यंजन संधि में कौन सा आता है। प्रथम वर्गीय, प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर, तृतीयाक्षर, प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर, ये हम आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि में। तो प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर, इसका हम डिफिनीशन बोल रहे हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण कौन कौन सा हो गया? क, च, ट, त, प। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीया, किसी भी वर्ग का तृतीया कौन कौन सा हुआ? ग, ज, अंग, ड, द, ब। ये तृतीया हुआ। चतुर्थ कौन कौन सा हुआ जिसमें घेरा लगा रहे हैं? ये चतुर्थ हुआ। पंचम, जिसमें घेरा लगा रहे हैं, ये पंचम हुआ। पंचम अथवा कोई स्वर आए, अथवा कोई स्वर या यरलव आए तो वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीयाक्षर हो जाता है। वर्ग का जो प्रथम अक्षर रहेगा उसका तृतीयाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रथम अक्षर का उसके तृतीयाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि क रहे तो वो ग में हो जाएगा, च रहे तो ज में हो जाएगा, ट रहे तो ड में हो जाएगा, त रहे तो द में हो जाएगा, प रहे तो ब में हो जाएगा। फिर से डिफिनीशन दोहरा रहे हैं, आप अच्छे से इसे लिख भी लेंगे। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग के तृतीया, चतुर्थी, पंचम अथवा कोई स्वर या यरलव आए तो वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीयाक्षर हो जाता है। वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीयाक्षर हो जाता है। देखिए, जैसे कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण है क, इसके बाद अगर दूसरे 2 पद होता है, दूसरा पद का पहला वर्ण अगर तृतीया रहे, चतुर्थ रहे, पंचम रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, या यरलव रहे, तो ये क जो होगा ये ग हो जाएगा, च जो होगा वो ज हो जाएगा, ड जो होगा वो
ट जो होगा वो ड हो जाएगा, त जो होगा वो द हो जाएगा, प जो होगा वो ब हो जाएगा। फिर से डिफिनीशन लिख लीजिए। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम अथवा कोई स्वर या यर लव आए तो वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीयाक्षर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा आप पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं अच, धन, अंत। अब देखिए यहाँ पे किस वर्ग का, च वर्ग का पहला वर्ण आया है, च वर्ग का प्रथम वर्ण, च वर्ग का प्रथम। डिफिनीशन में क्या है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, च वर्ग आया प्रथम वर्ण के बाद क्या आया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, कोई स्वर या यर लव। तो यहाँ पे तृतीया नहीं है, चतुर्थ नहीं है, पंचम नहीं है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। तो ये स्वर वर्ण है, तो इसका ये तृतीया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका तृतीया क्या है, ज है, तो यहाँ पे ज हो जाएगा, ज ज में हलंत अंत हो जाएगा। यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये ज जब अ से मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज जब अ से मिलेगा तो ये पूरा ज बन जाएगा, तो अजंत हो जाएगा। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। ये ज अ से मिल रहा है तो वो डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है किस पे, स्वर पे डिपेंडेंट होता है, स्वर पे डिपेंडेंट होता है, व्यंजन जो होते हैं। तो इसको स्वर मिल गए तो ये पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि समझ में आए होंगे। कुछ और उदाहरण लेते हैं। ये टॉपिक है हमारा प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर, इसको हम मिटा देते हैं और ये रहने देते हैं क्योंकि हम इससे देख के और अच्छे से समझ जाएंगे एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिक, दिक, धन, गज। इसका देखिए वर्ग का प्रथम वर्ण आया है, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क है, क वर्ग का प्रथम वर्ण क है, क आया। उसके बाद तृतीया वर्ण आया है, तृतीया, चतुर्थ, पंचम या स्वर वर्ण या यर लव आए। तो यहाँ पे तृतीया आया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके जगह पे ये तृतीया ही आ जाएगा, ग आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दि ग, दिग्गज। तो यहाँ पे कोई स्वर नहीं था इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ये आधा ही रह गया। तो ग आधा ग है ये। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शुप, धन, शुप, धन, अंत, शुप, धन, अंत। तो इसका देखिए वर्ग का प्रथम वर्ण आया प वर्ग का प्रथम वर्ण आया प, तो ये तृतीया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद स्वर है इसलिए ये तृतीया में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब, तो शु ब, शुबंत हो जाएगा। यहाँ पे अ था जिसके कारण ये पूरा ब हो गया, नहीं तो अ नहीं होता तो ये पूरा ब नहीं होता। तो अब दूसरा और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुर्यात, धन, अहितम, कुर्यात, धन, अहितम। तो इसका क्या हो जाएगा, कुर्यात, कुर्यात यानी कि त वर्ग का प्रथम वर्ण आया, त वर्ग का प्रथम वर्ण आया त, और इसके बाद कोई स्वर वर्ण आ गया तो ये तृतीया में हो जाएगा। त का तृतीया क्या होता है, द, तो इसका क्या हो जाएगा, द, कुर्याद हितम। यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे बताइए कि ये द पूरा क्यों हुआ, क्यों पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्वर था, स्वर से ये मिला तो ये पूरा द हो गया। आई होप कि आपके व्यंजन संधि में ये प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग ने देखा प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर।
अब हम व्यंजन संधि में हम लोगों ने पढ़ लिया प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम वर्गीय पंचमाक्षर। क्या है टॉपिक? प्रथम वर्गीय पंचमाक्षर। प्रथम वर्गीय पंचमाक्षर। हम लोगों ने क्या देखा? प्रथम वर्गीय तृतीयाक्षर। अब हम लोग देखेंगे प्रथम वर्गीय पंचमाक्षर। प्रथम वर्ग का कैसे पंचमाक्षर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का केवल पंचमाक्षर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। यदि, इसका लिख देते हैं क्योंकि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का केवल, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का केवल पंचमाक्षर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। तो हम लोगों ने प्रथम वर्ग हम लोगों ने देखा क वर्ग यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्ट में, यहीं पे लिखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हम लोगों ने ये 5 वर्ग देखा। 5 वर्ग में तो 5 प्रथम वर्ग, इसका क ही हो जाता है प्रथम वर्ण, इसका च होता है, इसका क्या होता है? ट ही, त ही और प ही। इसका प ही हो जाता है प्रथम वर्ण। इस 5 वर्ग का प्रथम वर्ण यही सब होता है। इस किसी भी वर्ग का केवल पंचमाक्षर क्या? अंगा, चवर्गीय न, टवर्गीय न, चवर्गीय न हुए, टवर्गीय न हुए, तवर्गीय न हुए, अब पवर्गीय म, यहाँ पे म आ गया। पंचमाक्षर आए तो अगर इसके बाद इन सभी वर्ण के बाद अगर इनमें से कोई भी आएगा, पंचमाक्षर ये सब होते हैं, इनमें से कोई भी आएगा तो ये अपने ही, मतलब क के बाद अगर टवर्गीय न आए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे क। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसके समझते हैं। ऊपर से रफ कर देते हैं, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि वाक, धन, मैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर वर्ग के प्रथम वर्ग, क वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, क वर्ग का ये प्रथम वर्ण क होता है, ठीक। उसके बाद पंचमाक्षर आए तो किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर आए, यानी कि ये किस वर्ग का पंचमाक्षर है? प वर्ग का पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर आए तो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में ये क बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में। जैसे कि क का पंचमाक्षर क्या होता है? अंग होता है क का पंचमाक्षर, तो ये क अंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा वाम मैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, इस क का ये हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, सत्य, धन, नाम। ये किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण,
इसमें त जो है ये वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, त वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, और ये त वर्ग का पंचमाक्षर है, ये पंचम वर्ण है, ये त वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ये त अपने ही वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, सन नाम हो जाएगा, सन नाम। और देखते हैं एग्जाम्पल, तत् धन नु। अब इसका देखिए, ये त वर्ग का प्रथम वर्ण और ये त वर्ग का पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर है, किसी भी वर्ण का हो पंचमाक्षर, उससे मतलब नहीं। ये अगर पंचमाक्षर है तो ये अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका पंचमाक्षर क्या होता है? न होता है, त नु हो जाएगा। यहाँ से ये त हट के न बन जाएगा, अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मृत मृतमय, मृत धन मय। ये ट वर्ग का प्रथमाक्षर है, ये ट वर्ग का प्रथमाक्षर है ये, और ये त वर्ग का पंचमाक्षर है। ये त वर्ग का है और ये ट वर्ग का है। तो ये अगर ये पंचमाक्षर आया तो ये अपने ही वर्ग में अपने इसका पंचमाक्षर क्या होता है? टवर्गीय न, टवर्गीय न, इस तरह का न। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाफ है तो मृण्मय हो जाएगा। आई होप कि ये प्रथम वर्गीय पंचमाक्षर आप व्यंजन संधि समझ में आया होगा, प्रथम वर्गीय पंचमाक्षर का। तो इसी के साथ हमारा व्यंजन संधि खत्म होता है। अब विसर्ग संधि को देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।